हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबरा। तो अधिभूतम मतलब भौतिक जगत, क्षर मतलब निरंतर परिवर्तनशील, भाव प्रकृति, पुरुष मतलब सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप रखने वाले भगवान, वही एकमात्र पुरुष हैं, उनके लिए पुरुष शब्द आया है यहाँ पर। च तथा अधिदैवतम अधिदैव नामक, अधियज्ञ परमात्मा, अहम मैं कृष्ण, एव निश्चय ही अत्र इस देह शरीर में, देहभृताम देहधारियों में, वर हे श्रेष्ठ। भावार्थ और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देह भ्रताम वर, ये जो अंतिम दो शब्द हैं ना श्लोक के, तो देह भ्रताम मतलब देहधारियों में, और श्रेष्ठ मतलब इनमें सबसे उत्तम जो है। किसके लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं? भगवान अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए क्या कह रहे हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, मतलब जितने भी देहधारी जीव हैं उनमें आप श्रेष्ठ हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति, निरंतर परिवर्तनशील, इसके लिए क्या शब्द आया है? क्षरः। क्षर और अक्षर दो शब्द होते हैं। क्षरः का मतलब है जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है, और अक्षरा का मतलब है जो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो क्षर में हम सब लोग आते हैं, ये भौतिक जगत आता है, पूरा ब्रह्मांड आता है, और जो अक्षरः है उसमें भगवान आते हैं। भगवान कभी परिवर्तित नहीं होते, उनका कभी नाश नहीं होता, वो ज्यों हैं वैसे ही रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत मतलब भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। अधिभूत का अर्थ है भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत, भगवान का विराट रूप। जो विराट रूप है भगवान का, उसमें सूर्य और चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं। आपको ज्ञात है कि भगवान के विराट रूप में सूर्य और चंद्र को भगवान के नेत्र कहा गया है, और वो उसको क्या कहते हैं? उनको अधिदैव कहते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित परमेश्वर, हर एक हृदय में स्थित है ना, हमने कई बार डिस्कस किया है, परमात्मा स्वरूप में स्थित है वो परमेश्वर क्या है? वही यज्ञ के स्वामी है। मतलब जो यज्ञों में आहुतियां हम दे रहे हैं, कहाँ जा रही हैं? भगवान के उदर में जा रही हैं। तो भगवान उन यज्ञों के स्वामी हैं। इसको हम अच्छी तरह और समझेंगे, और फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो उसको भी लेंगे। तात्पर्य में शील प्रभुपाद लिखते हैं कि यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए कहा गया नित्य परिवर्तनशील है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। ये जो बात यहाँ पर अभी कह रहे हैं ना शील प्रभुपाद, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्या कह रहे हैं वो? कि नॉर्मली जो भौतिक शरीर हैं हम लोगों के जैसे, चाहे हमारे हों, पशु पक्षियों के हों, या किसी के भी हों, इवन पेड़ों वृक्षों के भी हों, मछलियों के हों, किसी के भी, भौतिक जगत के जो भी शरीर हैं वो 6 अवस्थाओं से गुजरते हैं। उनके 6 स्टेजेज हैं। अभी वो 6 स्टेजेज कौन कौन सी आप नोट करते जाओ डायरी में, अपनी कॉपी में। क्या है कि वे उत्पन्न होते हैं, उनका जन्म होता है। ये जो भौतिक शरीर हैं ये उत्पन्न होते हैं, फिर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। आपने देखा ना, बच्चा पैदा होता है उसके बाद ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि उसमें से हड्डियां और मांस मज्जा और उसकी स्किन सब कहीं और से उसमें लगाई जाती है, नहीं, वो जो है उसी को ग्रो करता है वो। तो उत्पन्न होते हैं, फिर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं। कुछ काल तक रहते हैं मतलब एक सर्टेन ईयर है, उनके लिए टाइम दिया, टाइम फ्रेम दिया हुआ। कुछ जीवों के लिए कुछ सेकेंड है, कुछ जीवों के लिए कुछ घंटे है, कुछ जीवों के लिए कुछ दिन है, और कुछ जीवों के लिए कुछ महीने हैं, और कुछ जीवों के लिए कुछ वर्ष है ना।
तो कुछ काल तक रहते हैं। बच्चा पैदा हुआ, ग्रो किया और उसके बाद कुछ काल तक वो रह रहा है। अब जो काल है जिसमें वो रह रहा है, उसमें वो बालक से किशोर होता है, किशोर से युवा होता है, युवा से अधेड़ हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर समाप्त होता है। लेकिन इसी प्रोसेस में जब वो कुछ काल तक रहता है, तब वो कुछ गौड़ पदार्थ उत्पन्न करता है। ये भौतिक शरीर गौड़ पदार्थ क्या उत्पन्न करता है? हम अगर ह्यूमंस में देखें तो उनकी शादियां होती हैं, युवा हो जाने के बाद शादियां होती हैं, शादियां हो जाने के बाद फिर उनके भी बच्चे होने लगते हैं। तो ये गौड़ पदार्थ पैदा करना है। ये एक्टिविटी है भौतिक जगत में भौतिक शरीरों की, और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। अंत में पंच महाभूत का शरीर जो है समाप्त हो जाता है। तो ये 6 एक्टिविटी हो गई जो कि बता रहे हैं सामान्यतः भौतिक शरीरों में ये 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहले उत्पन्न होते हैं, फिर बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौड़ पदार्थ उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। अभी आप कहोगे पेड़ पौधे कैसे कुछ पदार्थ उत्पन्न करते हैं? पेड़ पौधे भी करते हैं। फल आते हैं उनके, वो क्या हैं? वो उनके बच्चे हैं ना। जो फल पैदा होते हैं वो उनके बच्चे हैं। आप यहाँ देखो ना, वे उत्पन्न होते हैं, फिर बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौड़ पदार्थ उत्पन्न कुछ गौड़ पदार्थ उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। वे उत्पन्न हो रहे हैं पहला, कमज़ोर होना। वृद्धावस्था में कमज़ोर हो जाते हैं, या वृक्ष सूख जाता है तो कमज़ोर हो जाता है ना। तो वे उत्पन्न होते हैं, फिर बढ़ते हैं, 2 स्टेजेज हो गई, फिर कुछ काल तक रहते हैं, 3री स्टेज हो गई, फिर कुछ गौड़ पदार्थ उत्पन्न करते हैं, 4 हो गए, फिर क्षीण हो रहे हैं, 5 हो गए। शक्तियाँ सब क्षीण होती जाती हैं। हम लोगों के जैसे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, कानों सुनाई नहीं पड़ रहा है, हड्डियाँ खराब हो रही हैं, तो वो क्षीण होना है और अंत में फिर विलुप्त होना है। तो ये 6ठा है। तो ये 6 स्टेजेज हैं जिनसे कि मानव शरीर या भौतिक जगत की कोई भी चीज़ इनसे होकर ही निकलती है। इवन भौतिक जगत की निर्जीव चीज़ भी, हम लोग तो सब जीव वाले मतलब प्राणी हैं, निर्जीव चीज़ भी, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना, कुछ समय तक उसको आप मॉडिफाई करते रहते हैं, मॉडिफाई करता है वो, फिर फाइनल शेप में आता है, फिर कुछ काल तक रहता है, उसकी एक लाइफ होती है। फिर उस प्रोडक्ट के थ्रू आप कुछ और काम करते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई मशीन बनाई तो उसके सहायता से कुछ और काम करने लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके मशीन बेकार हो जाती है और अंत में समाप्त हो जाती है। तो भौतिक जगत की कोई भी चीज़ इन 6 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। तो ये प्रकृति के अधीन सब कुछ होता है। प्रकृति जब ये सब कार्य करती है, इसको क्या कहते हैं? अधिभूत। ठीक है, पहला। फिर दूसरा क्या है? अधिदैवत। ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय से विनष्ट कर दी। अभी अधिभूत के बारे में ही कह रहे हैं कि अधिभूत जो है एक निश्चित समय पर उत्पन्न होती है और निश्चित समय पर ही समाप्त हो जाती है। जैसे लाइफ स्पैन है किसी चीज़ का, है ना। तो कोई वृक्ष है, कोई जीव है, कोई हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, उनका एक लाइफ स्पैन है। वो लाइफ स्पैन में पैदा होते हैं और फिर ये 6 स्टेजेस से गुजरते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाती है। परमेश्वर का जो विराट स्वरूप है उसी में सारे लोक हैं। भगवान के कमर से नीचे में सारे जो नीचे वाले 7 लोक हैं वो हैं। भगवान की कमर से ऊपर, वो ऊपर वाले जो उच्च लोक हैं वो 7 लोक ऊपर हैं। तो भगवान का ये जो विश्व रूप है, विस्तृत रूप है, विराट स्वरूप है, उसको अगर आप देखो तो ये जो 14 भुवन है उनके अंदर ही है, भगवान के अंदर है। तो परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, तो सारे देवता भी वहीं रहते हैं ना, उच्च लोकों में, तो वो भी भगवान के ऊपरी भाग में रहते हैं। और जो पाप कर्म करने वाले हैं वो निम्न लोकों में जाते हैं, तो वो भगवान के कमर से नीचे वाले हिस्से में रहते हैं। तो ये जो स्थिति है ये अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है।
जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है, ये हम जानते ही हैं। तो ये परमात्मा जो हैं उनको अधियज्ञ कहा जाता है, जो हृदय में स्थित होते हैं। तो अधिभूत, अधिदैवत और अधियज्ञ, इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। हाँ, परमात्मा जो है वो किससे भिन्न नहीं है, जो कहा गया है उससे। यहाँ पर है अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेव अत्र, एव यहाँ पर आया, अहम एव अत्र। अहम ट्रांसलेशन में उसमें देखो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में, अहम मतलब मैं, एव निश्चय ही, अत्र इस मतलब मैं ही। भगवान अपने विषय में कह रहे हैं। तो एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि मैं और परमात्मा जो आपके पास बैठे हुए हैं भिन्न नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, ये बता रहे। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है। आत्मा यहाँ है, परमात्मा के संरक्षण में है, तो आत्मा परमात्मा दोनों साथ साथ हैं और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी कौन है? परमात्मा है, तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। आत्मा को जो शक्ति मिल रही है वो परमात्मा से मिल रही है। ठीक है, तो ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देते हैं। परमात्मा ने छूट दे रखी है आपको, जो हम कहते हैं कि आपको विल पावर दे रखी है एक, है? कि आप या तो करो या ना करो, आपका मन है। सिर्फ ये ह्यूमंस को ही वो इच्छा शक्ति दे रखी है, किसी और को नहीं दे रखी है। ह्यूमंस को ही ये फ्री विल है कि आप अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हो। तो ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है। उन्होंने छूट दे दी, जो चाहो करो। और उसके बाद बता दिया, हम तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। तो सीसीटीवी लगा है भगवान का, करते रहो, जो कुछ भी अच्छा बुरा करोगे वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता रहेगा। करो अपनी मर्जी से, लेकिन वट एवर यू विल डू दैट विल बी रिकॉर्डेड। तो वो निगरानी रखने वाली बात यह है। तो परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो भगवान की दिव्य सेवा में जो भक्त लगा हुआ है ना, उसके लिए तो किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या करता है, वो तो दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है ना। परमात्मा यहाँ बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, वो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर रहा है, भगवान के लिए ही कर रहा है, परमेश्वर के लिए ही कर रहा है। तो उसे सारी चीज़ें क्लियर है, नो डाउट्स। तो अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अधिदैवत मतलब भगवान का विराट स्वरूप। तो विराट स्वरूप यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं इस ट्रांसलेशन में, इस तात्पर्य में, कि नवदीक्षितों के लिए, नवदीक्षित मतलब जो नए नए भक्ति में अभी आए हैं, उन लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि अभी वो भगवान के संपूर्ण रूप को समझ नहीं पा रहे, इसलिए उनको बता दिया गया कि ये जो पहाड़ चट्टानें हैं ये भगवान की हड्डियां हैं, ये जो सूर्य और चंद्र हैं ये भगवान के नेत्र हैं, और जो पेड़ पौधे हैं ये भगवान के रोम हैं, ये जो बाल हैं ये हैं। तो इस तरह से विराट स्वरूप बनाकर उनको समझा दिया गया कि भाई भगवान इस तरह से हैं। अब आप इस विराट स्वरूप का चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद जब इस प्रकृति से बाहर निकल के आओ, तब फिर भगवान की तरफ सोचो, वास्तविक भगवान की तरफ। विराट स्वरूप से फिर उनके वास्तविक स्वरूप की ओर आओ। है सब वही चीज उसमें, लेकिन विराट स्वरूप में आपको बड़ी बड़ी चीजें देखने को, समझने को आसान होगी। इसलिए तो उस विराट स्वरूप का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं। वही बताया गया, देखो पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं, और जिसका सिर उच्च लोक है ना। तो ये 14 भुवन इस शरीर में स्थापित हो गए। अभी इसको, ये जो श्लोक है, इसके कुछ अंशों को हम दोबारा से या और ख़ास तौर से समझने का प्रयास करेंगे। अधिभूतम क्षरो भावः। जब अधिभूतम क्षरो भावः कहा गया है, इसका मतलब क्या है
कि अधिभूत है ये। क्या क्या अधिभूत है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमने कहा भौतिक जगत, तो भौतिक जगत में ये 5 तत्व हैं। ये पांचों तत्व जो है इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाली जो प्रकृति है उसको अधिभूत कहते हैं। प्रतिक्षण बदल रही है, आप कुछ करो या ना करो। नए जीव पैदा हो रहे हैं, नए वृक्ष उग रहे हैं, नदियों में पानी इधर उधर हो रहा है, कभी लेफ्ट को जा रहा है, कभी राइट को जा रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। वर्षा अपने आप हो रही है, पहाड़ अपने आप ही बन रहे हैं और खिसक रहे हैं, समुद्र अपने आप ही आगे पीछे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। ये क्या है? पंच महाभूतों से बना हुआ जगत है, भौतिक जगत, और ये निरंतर परिवर्तनशील है और ये नाशवान है। कोई भी चीज इसमें से जितनी मैंने गिनाई है या इसके अलावा भी, वो सब नाशवान है। इसको कहते हैं अधिभूत। तो अभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना तीनों, इनको मैं अलग अलग समझा रहा हूं। फिर कहा गया है पुरुषश्चाधिदैवतम। पुरुषश्चाधिदैवतम का मतलब क्या है? अधिदैवत जो शब्द प्रयोग हुआ है, अधिदैवत को श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अधिदैव नामक। तो अधिदैव कहकर भगवान ने अपने उस विराट स्वरूप के विषय में कहा है जो आदि पुरुष है। और ये आदि पुरुष कौन है? भगवान है, और भगवान के बाद ब्रह्मा जी हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और फिर ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का निर्माण किया। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया जाता है और फिर वे ही इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं भगवान से शक्तियां लेकर। तो इसलिए अधिदैव जो है वो भगवान के विराट स्वरूप का एक अंश है, क्योंकि उसी 14 भुवन में सर्वोच्च स्थान में वो स्थित है। फिर है अधियज्ञ। अधियज्ञो अहमेव अत्र देहे देह भ्रताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूं। अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूं, ये भगवान बता रहे हैं। अभी भगवान ने ये बात जो यहां पर कही है ना इस चौथे श्लोक में, ये बात कई श्लोकों में कही है। उनके भी रेफरेंसेस मैं आपको बताता हूं, आप बाद में क्लास के बाद उस रेफरेंसेस को ढूंढ के समझ सकते हैं। कहां पर बताया गया है कि श्री भगवान ने भगवत गीता में 13.17 नोट कर लो आप, 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है हृदय सर्वस्य विष्ठितम। सभी हृदयों में मैं स्थित हूं। फिर 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, कि सभी जीवों के हृदय में मैं स्थित हूं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? सभी देहों में देह भूताम, मैं ही हूं। जो फिर 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सभी जीवों के हृदय में अर्जुन ईश्वर के रूप में मैं बैठा हूं। तो अपने आप को अंतर्यामी स्वरूप में भगवान स्थित हैं सभी हृदयों में, इसके विषय में उन्होंने स्पष्ट किया है। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का ये जो स्वरूप है, चाहे वो विराट स्वरूप समझ लीजिए, चाहे वो जो वास्तविक स्वरूप है वो समझ लीजिए, हमें समझना तो भगवान को ही है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। है कोई ऑप्शन आप लोगों के पास? है तो हमें भी बता देना, फिर हम भी ये छोड़कर उधर ही चले जाएंगे, है ना। लेकिन जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें भगवान को समझना चाहिए। हाँ, इसीलिए अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं। अभी देहधारियों में श्रेष्ठ उनको क्यों कहा है? देहधारियों में श्रेष्ठ इसीलिए कहा है कि वो एक तो भगवान के बहुत ही निकट हैं, करीबी हैं, संबंधी भी हैं, सखा भी हैं, और भगवान के वो शिष्य भी हैं अर्जुन। इसीलिए सर्वोच्च उनको भगवान घोषित कर रहे हैं और इसीलिए उनके सारथी बन रहे हैं। हमारे आपके सारथी नहीं बनते हैं। किसके बनते हैं? अर्जुन जैसे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ देहधारी के सारथी बनते हैं भगवान, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos,
Please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.